हालेलुया का चलिए मैं बताता हूँ मीनिंग का मतलब। हालेलुया का मतलब होता है कि प्रभु की महिमा हो, है ना? प्रभु की प्रशंसा हो, ये होता है हालेलुया। हालेलू जो है, ये जो है हालेलू का जो वो है, ये ग्रीक वर्ड है ना? और हालेलू का मतलब होता है कि प्रभु की, या हालेलुया, यह मतलब कि प्रभु की, यहवे ना, यहवे यहोवा का नाम है। हालेलू मतलब कि प्रभु की महिमा हो, है ना? ये होता है यहवे की, यहवे की महिमा हो। तो ये है वर्ड। इसे जब हम लोग हालेलुया करते हैं, हालेलुया उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सबका मीनिंग, हर चीज़ का मीनिंग के बिना बाइबल पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो स्वर्ग राज में जब हम लोग जाएँगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग प्रवेश करें वहाँ पे। और एक चुनौती है वहाँ, देखिए ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो प्रभु की बाट जोता है और जो बाइबल पढ़ता है और जो चर्च जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो प्रवेश करेगा स्वर्ग राज में। आज मैं उसी विषय में ही शेयर करूँगा कि यहाँ पे लिखा है कि हर व्यक्ति जो है स्वर्ग में नहीं जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो चर्च जाता है, जो मसीह बन गया है, जो प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाता है, बड़े डर की बात भी है, एक है कि हर व्यक्ति नहीं जाएगा। और अन्य जातियों में से तो कोई जाएगा ही नहीं, समझ लीजिए। अन्य जातियों में से तो कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। परंतु जो यीशु मसीह को जान गए हैं, जो यीशु मसीह को पहचान गए हैं, उनमें से भी सब लोग नहीं जाएँगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो पूजा बेटी एक आयत पढ़ो, उत्पत्ति निकालो बेटा। उत्पत्ति का 6 का 5 से पढ़ दो, 9 तक। और बड़ा ध्यान से सब लोग समझिएगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट वचन है सब लोग का, है ना? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये हाँ, पूरा आगे पढ़ो बेटा, 9 तक पढ़ो, 9 तक पढ़ो। 9 9 नूह की वंशावली हाँ, पढ़ो। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बस, बस, बस। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ये सबसे पहले इसको आज हमने पढ़ाना ज़रूरी समझा, क्योंकि नूह के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है, पर आपने डीप में नहीं इसको समझा कि कौन था नूह, और जो है नूह का जो है क्या रिश्ता था परमेश्वर के साथ में, है ना? और नूह क्यों बचाया गया? अब हम जब इसमें देखते हैं उत्पत्ति, मतलब जब अभी उत्पत्ति, मतलब जब हम पहले अब करते हैं कि उत्पत्ति का मतलब कि जब अभी ज्वाइन ही हुआ था, जब प्रभु ने अभी सृष्टि को बनाया था, तो शैतान ने आके सबको तबाही मचा दी, सबको पाप में डाल दिया था, और जो है यहाँ पे सब लोगों को गलत सलत काम में डलवा दिया था। समझ रहे हैं आप? वो प्रभु की बाट से हटा के अन्य देवी देवताओं को और गलत सलत चीज, जादू टोना टोटका सब में करने लगे। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये समझिए जादू टोना टोटका और सब जो नौटंकी चल रही, कब से चल रही? जब उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने रचना की थी इस धरती की, उस समय से ही शैतान ने सबको बरमा दिया था। पाप का उसी समय से ही जो है आगमन हो चुका था। तो परमेश्वर ने जब देखा, धरती को देखा कि भैया सब कुछ जो मैंने बनाया है, अब तक गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। कौन ज्वाइन कर रहा है इस समय? सूरज भाई ज्वाइन कर। तो परमेश्वर ने देखा सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, सब लोग जो है अपने मन मुताबिक चल रहे हैं। कोई किसी को बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को सूरज को पूज रहा है, कोई तारों को पूज रहा है, कोई जो पौधों को पूज रहा है, कोई जो है धरती को पूज रहा है। हर आदमी अपने मन मुताबिक चल रहा था, और जो है प्रभु को बड़ा दुख लगा कि मैंने एक ऐसे सृष्टि को निर्माण कर दिया जहाँ पे कोई मेरी को पूछता नहीं है, और जो है हर आदमी अपने अपने मन मुताबिक चलता है। और जो उसने तय कर लिया प्रभु, मैं इन लोगों को
सबको जिसको मैंने बनाया है सबको नाश कर दूंगा। ये परमेश्वर ने सोचा, और जब सोचा तो वहाँ पे एक व्यक्ति उसको दिख गया, उसका नाम था नूह। अब उस नूह का लिखा है कि वो जो था धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति था, इसका मतलब वो परमेश्वर को जानता था, इसका मतलब वो परमेश्वर की बाट जोता था, इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में चलता था, इसका मतलब कि वो परमेश्वर को महिमा देता था, इसका मतलब वो परमेश्वर को जानता था, इसका मतलब वो परमेश्वर से बातें करता था, इसका मतलब वो परमेश्वर को वही करता था जो परमेश्वर की निगाह में अच्छा था, और उसी को ही बार बार अपने जो है नियमित रूप से हर दिनचर्या में प्रभु को ही मद्देनजर रखते हुए अपना दिन को स्टार्ट करता था। और उसमें लिखिए वहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए, देखिए जब धर्मी व्यक्ति था तो परमेश्वर जो उसमें बहुत आगे भी पढ़ेंगे 13 में कि, और उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं पढ़ा था। तब परमेश्वर नूह से कहा, तब परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न मेरे समान आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उत्पादक हो गई है। तो देखिए परमेश्वर ने भैया बात कर रहा है, परमेश्वर नूह से बातें कर रहा है। मैं ये सोचिए आप, मतलब ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से बातें करता था, चिंता खुदा से बातें कर रहा, और वो उसको बता रहा कि देखिए मैं अब जो है इस धरती को नाश करने वाला हूँ, इस धरती को मैं नाश कर दूंगा, और नाश करने के लिए मैंने ठान लिया, और जो यहाँ पे जल प्रलय लाऊंगा। वो पहले बता दे रहा है उसको, नूह से बातें हो रही है। अब कैसे बातें हो रही थी मुझे पता नहीं, आत्मा में बातें हो रही थी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभु आया था वहाँ पे कि पवित्र आत्मा के द्वारा बातें हो रही थी, यानी मेंशन है, पर बातें हो रही थी। पर परंतु जो नूह को परमेश्वर ने बताया है, लिखा हुआ है बाइबल में, लिखा हुआ, जो बाइबल में लिखा है झूठ नहीं लिखा होता, समझ, और बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा और मैं सबको जल प्रलय लाऊंगा। परंतु नूह को बचाने का प्रयोजन परमेश्वर ने पहले से कर दिया था। उनको कहा कि देखो ऐसे ऐसे तुम नाव बनाना, ऐसे ऐसे उसमें जो है तुम चले जाना, और जो है ऐसे ऐसे दो दो लोगों को जो है जीव जंतु को लेके चले जाना, और फिर बाद में जल प्रलय लाऊंगा 40 दिन तक और 40 रातों तक, और जो है पूरी सृष्टि को नाश कर दूंगा, और जो है खाली तुम और तुम्हारे परिवार को ही इसमें चले जाना। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अब हम देखते हैं कि नूह को जब परमेश्वर ने बताया तो उसने 120 साल तक जो है वही करता रहा जो प्रभु ने बोला। 120 साल तक देखिए जल प्रलय नहीं आया था, उस पर लिखा है 120 साल तक वो खाली वो करता रहा, आज्ञा का पालन करता रहा, आज्ञा का पालन करता रहा, जबकि वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती थी उस समय, ना कोई वो था, बादल हुआ करते थे। परंतु जब प्रभु ने बोल दिया था वो आज्ञा का पालन करा था 120 साल पर। 120 साल के बाद हम देखते हैं कि, और उनको बोला तुम चले जाओ अंदर, प्रभु ने बातें किया, उसको बोला तुम अंदर चले जाओ, नाव के अंदर चले जाओ, बता रहा है प्रभु, बातें कर रहा है कि तुम इसमें चले जाओ, अब मैं जल प्रलय आने वाला हूँ। और परमेश्वर ने अपने हाथों से उस विशाल नाव को कह दो या शिप को कह दो बंद कर दिया, अपने हाथों से बंद कर दिया, समझ रहे हैं, अपने हाथों से वो बंद कर दिया गया। मतलब अब कोई खोल नहीं सकता, उस नाव को कोई नहीं खोल सकता, उस शिप को कोई नहीं खोल सकता, और वो सुरक्षित हो चुका है। ये तो था। और उसके बाद जब जल प्रलय आया तो समझिएगा क्या हुआ, तो सब लोग रो रहे होंगे कि भैया इसने बात नहीं मानी, ये तो बहुत पहले से कह रहा था कि जल प्रलय आने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। परंतु जब सब लोग ने देखा कि बारिश आ गई है सब, और तो 40 दिन तक नॉन स्टॉप पानी बरस रहा है, और भैया बाढ़ बढ़ती जा रही है, और कहते हैं ऊंचे से ऊंचा पहाड़ उस समय जो था पानी के नीचे आ चुका था। मतलब सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट होता है, उस सबसे बड़ा पहाड़ आप सोच लीजिए वो भी पानी के नीचे जो आ चुका था। इसका मतलब कोई व्यक्ति बचा नहीं था, क्योंकि हर क्यों नहीं बचा था, क्योंकि हर व्यक्ति जो है दुष्ट हो चुका था, दुष्ट हो गया था, क्योंकि वो दुष्टता के हाकिमों को पूछता था, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं चलता था, क्योंकि विनम्रता में नहीं चलता था, क्योंकि प्रभु ने कहा हर एक सोच 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 हर एक सोच उसकी लगातार गंदी थी, हर एक सोच जो थी बुरी थी, प्रभु की बात को नहीं समझता था, वो अपने मन मुताबिक जीता था, मन मुताबिक चलता था। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे मत्ती पे आते हैं। मत्ती का हमने बेटा आपको पूजा को बताया था 24 का 36 से पढ़ो बेटा तुम 44 तक। जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा,
उस दिन तक लोग खाते-पीते थे और उनमें विवाह होते थे और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएँगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वेरी गुड। प्रभु इसके वचन के सुने जाने में पड़े हैं, इस पे सबको आशीष मिले। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आज लिखी गई है। देखिए, नूह के बारे में लिखा है यहाँ पे। देखिए, नए नियम में लिखा, मती में लिखा है ना? उसमें लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र ना प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, ना आपको पता है ना मुझे मालूम है। और प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे ना उनको भी नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे स्वर्गदूत को भी नहीं पता। जो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि भैया इस दिन को प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो सब झूठ बोलते हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये जान लीजिएगा, है ना? तो इसमें ऑलरेडी बाइबल में बता दिया गया है कि किसी को पता नहीं। खाली पिता को मालूम है, स्वर्ग पिता को पता है कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन यहाँ पे धरती पे होगा। और यहाँ हमारे को बाइबल में ये भी बता दिया है कि ये चिन्ह होंगे जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो जाएगा। वो चिन्ह अभी चल रहे हैं, क्योंकि देश देश पे चढ़ाई चढ़ रहा है। उसमें लिखा है हर आदमी की सोच जो है बुरी हो चुकी है, हर आदमी दुष्टता के हाकिम के उसके अंदर आ चुका है। हर आदमी एक दूसरे जलन करता है, हर एक आदमी एक दूसरे से डाह करता है ना? कोई किसी को सहता नहीं, घर घर में क्लेश हो रहा है और जो है बुराई बढ़ती जा रही है, बुराई बहुत बढ़ती जा रही है। उसमें लिखा है जिससे कि जो है खेदित होता है, प्रभु जो है खेदित होता है जब बुराई बढ़ जाती है, तो जो है उसको अंत करने के लिए प्रभु आ रहा है। पर कैसे आएगा मुझे मालूम नहीं। उसमें लिखा है कि नूह के दिनों के हिसाब से, जब नूह का दिन के क्या कर रहे थे, नूह के दिन में क्या कर रहे, सब लोग खा रहे थे, सब लोग पी रहे थे, सब लोग शादी ब्याह में एक दूसरे को शादी ब्याह कर रहे थे, सब लोग ऐशो आराम कर रहे थे, सब लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, सब लोग कत्लेआम कर रहे थे। सारा आदमी जैसा जीना चाहता है वैसे जी रहा था, प्रभु की आज्ञाओं पे कौन नहीं चल रहा था। परंतु जो नूह एक व्यक्ति था, नूह जो है प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहा था। प्रभु नाव और जहाज को तैयार कर रहा था और वो धर्मी था। धर्मी मतलब वो प्रभु के मन को जानता था कि प्रभु कैसे हमसे चाहता है कि हम चलें धरती पे, इसलिए प्रभु ने उसको बचा लिया था। अब यहाँ लिखा है कि पता ही नहीं कि कैसे वो दूसरा जब आएगा प्रभु, तो पता नहीं किसी को कब आएगा, इसे मालूम नहीं। और पर ये बता दिया कि जैसे उस समय हुआ करता था कि उस समय जैसे दुष्टता सबसे चरम सीमा पे पहुंच गई थी, वैसी अभी भी दुष्टता जब चरम सीमा पे पहुंच जाएगी तब प्रभु आएगा। अब इसमें लिखा है कि 2 लोग जो है एक खेत में थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई खेती बाड़ी करता है ना, कोई मजदूरी करता है, तो क्या होगा, 2 मजदूर काम कर रहे होंगे खेत में, गन्ना बो रहे होंगे, धान बो रहे होंगे, कुछ भी बो रहे होंगे, समझ लीजिएगा, है ना? दिन में भी हो सकता है, रात में हो सकता है ना? अब एक उठा लिया जाएगा, मतलब एक जो है नाव में डाल दिया जाएगा। 2 लोग होंगे भैया एक ही जगह, एक ही साथ, एक ही खेत में, एक ही काम कर रहे होंगे, और उसी समय अद्भुत रीति से एक मनुष्य को उठा लिया जाएगा स्वर्ग में, है ना? एक आदमी को वहीं छोड़ दिया जाएगा। इसमें लिखा 2 औरतें चक्की पीसी होंगी, एक को उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लेडीज आपस में बातें कर रही होंगी आराम से, है ना? और उसमें एक चक्की पीसी होंगी दोनों। अब एक जो है औरत को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। उसमें लिखा है कि देयरफॉर स्टे अवेक, अलग जागते रहो क्योंकि पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। इस पे लिखा है कि आपको जागते रहना, इसका मतलब कि आपको तैयार रहना, हर व्यक्ति को यहाँ पे तैयार रहना है। तैयार रहना मतलब कि वो चीज़ें करनी है जो प्रभु ने बोली हैं, उन चीज़ों पे ध्यान रखना है जो प्रभु को अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों पे मनन करना है जो वचन प्रभु ने बोला है। लड़ाई लड़ते रहना है, हर चीज़ को लड़ाई लड़नी है। बिना लड़ाई लड़े हुए जो है हम लोग हार जाएंगे। लड़ाई लड़नी है, प्रभु की बातें को समझना है, प्रभु की बातों को मनन करना है, प्रभु के वचनों को लेना है
और जो औरों के लिए भी छुटकारा का कारण बनना है, औरों को भी प्रचार करना है कि प्रभु आने वाले हैं। औरों लोगों को बताना है कि प्रभु आने वाले हैं। औरों लोगों को चंगाई देनी है, औरों लोगों को प्रचार करना है। और अब जब हम मत्ती का 25 वाला देखते हैं, आप पढ़ने की बात नहीं है, आप ध्यान समझिएगा। उसमें परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है कि 10 कुँवारी स्त्रियों का एक दृष्टांत दिया है। 5 कुँवारी स्तुति 5 जो कुँवारी जो स्त्रियाँ थीं वो मूर्ख थीं, और 5 कुँवारी स्त्रियाँ जो थी वो थी बुद्धिमान थी। मतलब सारे मसीह भाई लोगों के बारे में बात हो रही है। मतलब सारे भाई लोग जो मसीह लोग हैं, जो आप और हम लोग मसीह लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। उसमें से बता रहे हैं 5 मसीह लोग मूर्ख थे, 5 मसीह लोग जो थे बुद्धिमान थे। पर 5 मसीह लोग बुद्धिमान क्यों थे और 5 मसीह लोग जो थे मूर्ख क्यों थे? इसमें लिखा है क्योंकि जब प्रभु आने में थोड़ा देर हो गया, यीशु मसीह को आने में देर हो गया, तो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि यार जो है इनने कुप्पी में तेल ले लिया। इनकी जो मशाल जल रही थी उसमें तेल ले लिया। 5 लोगों ने जो बुद्धिमान थे उसमें तेल ले लिया था। अब तेल जो है दृष्टाता क्या है? तेल का मतलब जो होता है, तेल का मतलब होता है कि प्रभु से रिश्ता रखा हुआ था। प्रभु से रोज़ उठ के प्रार्थना करता था 5 लोग। रोज़ वचन पढ़ते थे, रोज़ जो है रोज़ भलाई करते थे, जो लोगों को चंगाई देते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे, प्रभु का राज्य फैलाते थे। और जो प्रभु ने तोड़ा दिया था, किसी को वचन का तोड़ा बताने के लिए दिया है, किसी को गाना मतलब प्रभु का आराधना करने के लिए तोड़ा दिया है, और किसी को जो है चंगाई का तोड़ा दिया है कि लोग जाके चंगा करते हैं, है ना? तो किसी को इंटरसेशन मध्यस्थता का तोड़ा दिया गया है। सबको एक-एक देके सबको प्रभु ने कुछ न कुछ दे दिया है। और कई लोग क्या करते हैं, यार ये रखा है यार, ये हम थोड़ी करेंगे। हम क्यों गाना गाएँ यार, हम क्यों 1 घंटा जुड़ जाएँ? वो करे, कोई और करे जाके। अगर पूजा कहे कि हम क्यों करें, सुमन करे, सुमन कहे कि हम क्यों करें, हमारी बहन शिवानी गाए, हम क्यों करें, हम इसमें 1 घंटे में कुछ और कर सकते हैं। हम बोले यार हम वचन क्यों सुनाएँ यार, सरबजीत सर सुनाते हैं, सरबजीत सर सुनाएँ। सरबजीत सर बोले कि हम क्यों सुनाएँ, कोई और सुनाए। हर आदमी एक दूसरे पे बोले भैया हम क्यों अपना टाइम, वो आप 1 घंटा सबके लिए, हम अपना टाइम हम 1 घंटे में कुछ और कर लेंगे, सो जाएँगे, अपना वीडियो गेम खेल लेंगे, अपने दोस्तों से बातें कर लेंगे। हर आदमी यही सोच रहे हैं, तो प्रभु का राज्य फिर देखिए फिर फैलाएगा कौन? सीधी-सी बात। प्रभु के बारे में बातें कौन समझाएगा? प्रभु की जो है आराधना कौन करेगा? प्रभु की महिमा कौन करेगा? और जो है प्रभु की बाट कैसे जोएगा? सीधी-सी बात, है ना? तो 5 मूर्ख वाली थी वो भैया, वो अपना ही काम करती थी। हैं तो मसीहत में थी, पर वो अपना टाइम को बड़ा अपना ज़ाहिर जानती थी, हम ज़ाहिर हो जाएगा टाइम। गूगल मीट पे जुड़ जाएँगे तो हमारा टाइम जो वेस्ट हो जाएगा, वो वैसे टाइप की थी। कहती चर्च में जाएँगे एक दिन, हालेलुया, हालेलुया गाएँगे और धन्यवाद, धन्यवाद करके वापस आ जाएँगे। फिर जैसे निकलेंगे चर्च से फिर वही अपना चुगलीखोरी करेंगे। फिर जो है अपना जो है जैसे लेडीज़ होती हैं आपस में एक-दूसरे को, अच्छा तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है, तो वो देखो कैसी लग रही है, वो देखो कैसे हँस रही है। हाँ, एक-दूसरे को आलोचना, है ना? आलोचना करेंगे, फालतू वाली बातें करेंगे और जो है विश्वास में कमज़ोर रहेंगे। ये लोग जो थे विश्वास में बड़े तगड़े थे 5 लोग, और उनको पक्का पता था कि प्रभु ने बोला है तो आएँगे ही आएँगे। और वो लोग सोचते होंगे कि यार आएँगे कि नहीं आएँगे यार पता नहीं, हमको लिखा तो है पर कन्फर्म नहीं है। उनका विश्वास जो इतना अडिग नहीं था। पर होता क्या है, जब रात में लिखा हविष्ला कहता है रात में जब चोर चोरी करने आता है, जब प्रभु चोर की नाई आएँगे, अचानक से आ जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा। आ जाएँगे और उस समय जो है जो लोग तैयार होंगे, वो लोग को उठा लिया जाएगा। वहाँ वो लोग का रैप्चर हो जाएगा, वो लोग स्वर्गारोपण हो जाएगा। उस समय जो है वो तैयार था, नूह तैयार था। नूह जो था तैयार था, नूह धर्मी था। नूह प्रभु की आज्ञा मानता था, तो उसको उठा लिया गया। और सोचिए धरती पे कितने हज़ारों लोग होंगे उस समय नूह के समय में, पर खाली एक अकेला नूह को ही उठाया, क्यों गया? क्योंकि वो धर्मी था। धर्मी था मतलब पाप से मुक्त था। पाप से तो सभी लोग मुक्त हैं जो 5-10 लोग थे। परंतु वो लोग थे जो जिनके कुप्पी में तेल था, जिसको जो प्रभु का पर पूरा विश्वास था कि नहीं प्रभु ने बोल दिया तो हो रहेगा। और वो प्रभु की महिमा डेली करता है, और डेली का डेली उनका एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ। इनका कोई रिश्ता नहीं था, ये लोग जो खाली दिखाने वाले मसीहत लोग थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में जो दिखाने वाले मसीहत में जीते हैं और उनका एक रिश्ता नहीं होता।
तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा कि भैया मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अचानक से फिर बोलेगा, अरे प्रभु मैंने तो तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएँ निकाली। हे प्रभु मैंने तो तुम्हारे नाम से चंगाई किया। हे प्रभु मैंने तुम्हारे नाम से ये किया, वो किया। पर प्रभु कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता? परंतु कई लोग देखिए थोड़ा तो मिल जाता है, कई लोग अपना दिखाने के लिए करते हैं। कई लोग प्रभु की महिमा को चुरा लेते हैं। दिखाते हैं देखो मैंने जो है तुम्हारी दुष्ट आत्मा निकाल दी, वो प्रभु को महिमा नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? कई लोग गीत तो गाएँगे, वो प्रभु को महिमा के लिए नहीं, वो प्रभु की महिमा को चुरा लेते हैं। कहते हैं देखो मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है, वो अपने आप को ही महिमा दिलवा देते हैं। हाथ रख के किसी को चंगा कर दिया, सारी महिमा अपने आप को ले लेंगे। सब लोग तारीफ़, हाँ, हाँ। सारी महिमा, सारा जलाल, एक चीज़ समझ लीजिए, सब कुछ प्रभु को जाता है। आप प्रभु की महिमा नहीं ले सकते। क्योंकि महिमा जो थी, सारी महिमा, सारा जलाल और सारी चंगाई जो आपके द्वारा होती है, वो सब प्रभु को जाना चाहिए। आपके द्वारा कोई आश्चर्यजनक काम हो जाता है ना? तो वो भी प्रभु को जाना चाहिए। आपकी अच्छी आवाज़ है, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो भी आपको जाना चाहिए। मेरे अंदर कोई गुण है अगर वचन प्रचार करने का, तो सब महिमा प्रभु को जाती है, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई खासियत नहीं है। प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। तो आप अपने आप को बहुत बड़ा तोपची ना समझिए, बहुत बड़ा तुर्रम ना समझिए कि मैंने ये उठा दिया, वो कर दो। ऐसे लोग जिनको अपनी महिमा को चुराते हैं, प्रभु को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? मूसा नबी था एक, आपने पता होगा, मूसा नबी था। मूसा नबी ने क्या किया, एक बार प्रभु के जो चेले थे, इज़राइली लोग थे, जब मिस्र देश से निकल के, जंगल से निकल के उनको पानी का प्यास लगा, तब उन्होंने कहा कि हमको पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो वो मूसा कहता है, यार हम क्या, हम कहाँ से पानी दें? तो वो प्रभु को नतमस्तक हो कहता है, प्रभु ये लोग हमसे पानी माँग रहे हैं। तो देखिए उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा जाओ तुम एक लाठी लो जो हाथ में, उसको पत्थर को मारो। होरेब में एक पत्थर था, कहता मारो को और पत्थर में से पानी निकलेगा। समझ रहे हैं? तो उसने पत्थर पे पानी मारा और पत्थर में से पानी निकला और सबने पानी पी लिया। समझ लीजिए। तो प्रभु को सबने महिमा दिया। अब ऐसे चलते-चलते कहीं एक और बार फिर से इन लोगों को पानी को प्यास लगा, तो फिर वो प्रभु के पास गया। मूसा नबी कहता है इनको फिर से प्यास लगा, हम क्या करें यार, हमको पानी, रेगिस्तान में पानी हम कहाँ से लाएँ? अब बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा। उसने क्या किया, परमेश्वर ने मूसा नबी से बोला कि तब अब तुम लाठी नहीं मारोगे, अब तुम पत्थर के पास जाओगे और पहाड़ के पास जाओगे अब, और जो चट्टान से बोलोगे कि चल पानी निकल जा, खाली बोलोगे। तो अब देखिए उसने पता नहीं क्या सुना, क्या समझा, मुझे पता नहीं नबी ने। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था कि तुम जाओगे चट्टान के पास और बोलोगे कि पत्थर से बोलोगे पानी निकल जा, इसमें से इतना ही बोलोगे और पानी निकल जाएगा। अब वो भाई साहब पता नहीं क्या समझा, क्या हुआ, चिलमिला गया। वो सब लोग क्या कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे से पानी दूँ? मूसा नबी कहता है इज़राइलियों से, तो लो मैं अभी वही करता हूँ। वो अपने फिर से वही लाठी उठा के लाठी मार दी। लाठी मना किया था प्रभु ने कि लाठी मत मारना, प्रभु ने कहा था खाली बोल देना। पर वो भाई साहब लाठी उठा के फिर से वही वाला पुराना वाला स्टैंड ले लिया, लाठी मार दिया पत्थर में से। प्रभु ने क्या किया, भैया पानी तो निकाल दिया उसमें से, पत्थर में से, परंतु उसने क्या किया, सारी महिमा जो प्रभु को जाती थी अपने ऊपर ले ली। क्या बोला उसने, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पत्थर में से पानी निकालूं? समझ रहे हैं? और प्रभु बड़ा नाराज हो गया, परमेश्वर बड़ा नाराज हो गया। और जो है वो दूध की नदी और जो देश जो था कनान देश में, कहता है तुम जाओगे ही नहीं, अब तुम यहीं मर जाओगे। जो है तुम्हारा यही जो है, तुम इस देश को जो कनान देश है वहाँ नहीं जाओगे। जबकि मूसा नबी ने कितना कितना सारा आश्चर्यजनक काम किया था, सोचिए। एक आज्ञा नहीं माना और वहीं पे प्रभु ने उसको जाने नहीं दिया, क्योंकि सारा जलाल प्रभु का है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने आश्चर्यजनक काम किया, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही आप आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है देखिए तैयार न रहना बड़ा ज़रूरी है ना? हर आदमी को तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। तो तैयारी एक दिन से नहीं होती है, तैयारी रोज़-रोज़ होती है। एग्ज़ाम अगर होता है, मान लीजिए आपका कोई किसी क्लास में पढ़ते हैं और आप लास्ट दिन किताब उठाइए और भैया सब चैप्टर पढ़ लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आधा इधर से आधा उधर से, समझ में नहीं आएगा और अगले दिन आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा नहीं, आप पास ही नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम में। समझ रहे हैं? उसी तरह ये एग्ज़ाम है,
उसी तरह ये एक टेस्ट है जो सबको पास करना है, और पास करना है तो डेली हमको समझना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा आप डेली समझिए, थोड़ा-थोड़ा आप डेली पढ़िए। ना समझ में आए हमसे अलग से पूछिए, हमसे ना समझ में आए सरबजीत सर से पूछिए, ना समझ में आए यूट्यूब देखिए। कुछ भी हो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि आत्मिक दुनिया में एक्चुअली होता क्या है? आत्मिक दुनिया चलती कैसे है? क्योंकि आत्मिक दुनिया में जो होता है, वही जो है फ़िज़िकल दुनिया में होता है। आत्मिक दुनिया को आपने कंट्रोल करना सीख लिया, आत्मिक दुनिया को कमांड करना सीख लिया, तो फ़िज़िकल दुनिया आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी जो पृथ्वी पे होता है, हर चीज़, है ना? कमी, घटी, बढ़ी, हर चीज़, वो पहले कहाँ पे होती है? आत्मिक दुनिया में होती है। अब आपको क्या लगता है, 5,000 लोगों को जब परमेश्वर ने रोटी खिलाया, तो ऐसे थोड़ी रोटी खिला दिया। जब मनुष्य था उसने रोटी लिया और स्वर्ग की ओर देखा, आप पढ़िएगा, बार-बार देखिएगा। सबसे पहले क्या करता था प्रभु, लेता था रोटी, जो चीज़ उसके पास थी उसके स्वर्ग की ओर देता था, और स्वर्ग से उस पे ब्लेसिंग बोलता था कि प्रभु इसको ब्लेस करो, और जब ब्लेसिंग हो जाता था उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता था। इसका मतलब पहले आप जो चीज़ आपके पास है, आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है, आपके पास टैलेंट हो, प्रभु की ओर बोलो, प्रभु उसको ब्लेस करिए और वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो कुछ, पहले कहता है प्रभु, कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास को लाके दो, तभी तो मैं ब्लेस करूँगा। प्रभु ऐसा कुछ भी ब्लेस नहीं करता, ऐसे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐसा कोई भी बढ़ोतरी नहीं आती। आपको बढ़ोतरी चाहिए आपको जीवन में, तो आप अपना टाइम निकाल के दीजिए प्रभु को। आप अपना तोड़ा जो है आपको दिया है, गाने का अगर दिया तो आप ऐसा नहीं अचानक से गूगल मीट पे आके बैठ गए, चलो जैसी भी आवाज़ तैयारी, आप देखिए तैयारी से आइए। आप यहाँ पे आइए तो समझिए नहीं प्रभु मेरी आवाज़ सुन रहा है। प्रभु मतलब प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु मेरी आवाज़ सुन रहा है। तो सोचिए आपको कितना सुरीला होना ज़रूरी है, आपको कितना तैयारी से आना ज़रूरी है। आप सोचिए कॉन्सर्ट में जाते हो जहाँ पे आपको प्राइज़ मिलना होता है, कहते हैं यार मेरे को फर्स्ट प्राइज़ चाहिए, मैं इसकी तैयारी करे जाऊँगा। उसी तरह जब आप यहाँ बैठिए तो सोचिए नहीं प्रभु मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं बेस्ट से बेस्ट अपना मतलब जो है तैयारी से आऊँगी, बेस्ट से बेस्ट तैयारी से आऊँगी और अपने बेस्ट से बेस्ट जो है वचन को तैयार करके सुनाऊँगा। कुछ जो भी आपके पास है थोड़ा भी है, हर आदमी उससे करे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, और आपने टाइम दिया, आपने सब लोगों ने बहुमूल्य, इसके लिए आपको धन्यवाद है। एंड और फिर मैं बुलाऊँगा अंतिम प्रार्थना, कोई लेना चाहे तो आप अंतिम प्रार्थना ले लें। अंतिम प्रार्थना कोई लेगा? पूजा बेटी अंतिम प्रार्थना लोगी? और कोई है? पूजा बेटा ले लोगी? ए बिटिया, है ही नहीं पूजा। नाम क्या है? अरुण, नाम शिवानी, बेटा अंतिम प्रार्थना लो। शिवानी मेरी आवाज़ सुन रही हो? कोई नहीं ले रहा तो मैं लूँ? मैं लेता हूँ चलो, कोई नहीं ले रहा हो, मैं ले लेता हूँ। चलो, उसके बाद भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपको जय जयकार हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने वचन लेने में मुझे मदद दिया। प्रभु हम सब लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तैयार करिए। प्रभु आपका आगमन नज़दीक है प्रभु, आप आने वाले हैं प्रभु, बादलों में प्रभु अचानक से आएँगे। हम लोगों, जो लोग तैयार हैं प्रभु, हम लोग को ले जाएँगे प्रभु। हम आपको उस घड़ी के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि प्रभु जब आप हमको ले जाएँगे प्रभु। हम लोग को धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें अपने वचनों में प्रभु से सिखाइए प्रभु, अपने वचनों में से प्रभु आगे बढ़ने का मौका दीजिए प्रभु। हम आपके वचनों में डूबे रहें प्रभु, आपके वचनों में प्रभु उससे सीखें प्रभु, और आपका वचन का प्रचार करें, आपकी खुशखबरी कि प्रभु आपने हम लोगों के पापों को माफ़ कर दिया। हम सुसमाचार सबको सुनाने वाले हो पाएँ प्रभु। और जो प्रभु जो थोड़ा आपने हमें दिया है प्रभु, चाहे गाने का, चाहे प्रचार करने का, चाहे मध्यस्थता का, उस थोड़े को प्रभु हम लोग यूज़ करें। जैसे कि आप आएँ तो आप बोलें कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। प्रभु आज के वचन में सब लोगों को मन में बोइए प्रभु कि सब लोग तैयारी, प्रभु का सीज़न है, तैयारी करें प्रभु, और आपकी बाट जो है प्रभु, सब लोग सुबह उठ के आपकी भोर में प्रार्थना करें, आपको स्तुति दें, आपको महिमा दें जिसकी आप योग्य हैं। सारा आधा, सारी महिमा, सारा जलाल
खुदावंद आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हाँ बेटा, आप लोग 91 लो, बिटिया 91 लो, पूजा। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सर्वस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा और अपने नाम मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। ये टाइम है, किसी को अगर कुछ शेयर करना है, गवाही शेयर करनी है, प्रार्थना शेयर करनी है, प्रार्थना के बारे में बताना है तो बता सकते हैं, वरना हम इसको क्लोज करेंगे, कल फिर से मिलेंगे। जी भैया, जय मसीह की भैया। जय मसीह की। भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। भैया मेरी लड़की के लिए प्रार्थना कर दीजिए। हाँ, दोनों के लिए। आपकी बिटिया का नाम? हाँ भैया, बिटिया का नाम राधिका है। भैया उसको टाइफाइड हो गया है। अरे भैया, पानी हाँ को आपको तो थोड़ा संभाल के पिलाना पड़ेगा। पानी गर्म पानी करके पिलाइएगा, है ना? गर्म पानी करके और थोड़ा उसको बहुत कमजोरी फील होता है और सुस्ते रहती है। टाइफाइड है तो इसको इन्फेक्शन हो रहा है। चलिए प्रार्थना करते हैं। एक पानी अगर भैया गर्म, कुछ आप ही डॉक्टर हैं तो कुछ बताइए। देखिए टाइफाइड जो है पानी जी से ही होता है, समझ रही हैं? तो पानी जो भी पिलाएंगी, अब जो भी फ़िल्टर लगवा लीजिए, या तो पानी को उबालिए, उबाल के ठंडा करिए और ठंडा करके जो पानी है वही पिलाइएगा। बाकी तला भुना कोई चीज़ नहीं खिलाइएगा और खानी जी जो है वो खिलाइए। बाकी दवाई किसी डॉक्टर से आपको लेनी पड़ेगी वहाँ से। कोई टाइफाइड का इन्फेक्शन है तो कोई जी डॉक्टर, सर हाँ भैया दवाई चल रही है। बस बस इंजेक्शन बात। लगाते हैं, दवाई देते हैं। इसको हर गर्मी में नहीं पता होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, टाइफाइड हो नहीं जाता है, होगा, कमजोरी नहीं की होगा, वजह से। तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब मत बोलिए, जी हर गर्मी में आप बोलिए इस बार से नहीं होगा। अब हाँ, नहीं होगा परमेश्वर की महिमा से। बस हाँ, क्योंकि शब्दों का बड़ा ध्यान देना है। सब लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। जी ये जी मत बोलिएगा कि हर साल होता है, ये जो होता था हो गया, आप शब्दों में मत लाइए वापस इसको। मतलब ठीक। है ना, पानी है कोई पड़ा आपके पास, ले लीजिए हल्का सा और उसको, उस पर हम लोग प्रार्थना करेंगे और जो है उसको हल्का सा एक घुट पिला दीजिएगा, ठीक है? अपना पढ़ लेकर आओ। हल्का सा एक एक चम्मच हल्का सा घूट डालो। जी लेके आओ। गरिमा, गरिमा तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं। आप लोग रेडी रखो, हल्का पहले हम सा गरिमा के लेके लिए आओ। प्रार्थना कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आइए सब लोग गरिमा बहन आईडी पे हाथ रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपका जय जयकार हो। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। गरिमा बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके लोगों के बारे में सुरक्षित करते हैं प्रभु। अंधकार की देखिए, अनदेखी सारी शक्तियों को निरस्त करते हैं प्रभु। सारी अंधकार की बेटी जो गरिमा बहन के खिलाफ बटी है प्रभु, उसी समय नाश होती है। स्वर्ग की आग मांग लेता हूँ प्रभु। हर एक वेदी प्रभु जो इनके खिलाफ बनी है प्रभु, इनके परिवार के खिलाफ बनी है, बच्चों के खिलाफ बनी है प्रभु, इनके पति पत्नी के खिलाफ बनी है प्रभु, सब वेदियाँ इसी से नाश होती हैं प्रभु। हाल रे हाल जो आहुतियाँ प्रभु उस अंधकार की वेदी पे चढ़ाई जा रही हैं प्रभु, वो सारी वे आहुतियाँ को नाश करता हूँ प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गरिमा का किसी पे वेदी पे रखा है वो इसी से नाश होता है। सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, हालेलुया, हालेलुया, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो गरिमा बहन के खिलाफ
हर एक जो वेदी पे रखा है, इसी समय स्वर्ग की आग से नाश हो जाए, इसी समय पवित्र आत्मा से ये आग से नाश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका नाम जहाँ-जहाँ लिखा गया है प्रभु, जिस वेदी पे लिखा है वो नाश हो जाए प्रभु। मैं स्वर्ग की आग से भस्म कर देता हूँ हर एक वेदी को गरिमा बहन के खिलाफ। गरिमा बहन को पवित्र लोग के बारे में सूचित कर देता हूँ। गरिमा बहन के ऊपर कोई भी अंधकारी शक्ति का या तो टोना टोटका के का कोई अधिकार नहीं है प्रभु। ये आपकी बेटी है प्रभु। इन लोगों के इस बारे में सुरक्षित है इसका परिवार सुरक्षित है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इनके परिवारों में प्रभु मैं एकता बोल देता हूँ प्रभु, रिस्पेक्ट बोल देता हूँ, लव बोल देता हूँ, जॉय बोल देता हूँ, पीस बोल देता हूँ प्रभु। और प्रभु हालेलुया, हालेलुया, आपकी आपकी शांति बोल देता हूँ। हालेलुया, आपकी शांति इसके मनों में, इसके घरों में प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका महिमा हो। प्रभु आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और आमीन उत्तर दे दिया। आपकी महिमा, आपकी स्तुति और जय जय करो। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। गरिमा, चलो आमीन। आमीन चलो ठीक है। आमीन आमीन। गुड 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 गुड। चलो आशीष, राधिका के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना अपना हाथ राधिका की ओर डालेंगे। हालेलुया। राधिका राधिका, हालेलुया। राधिका, पवित्र आत्मा में सोचता हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा में सोचता हूँ, यीशु मसीह के लोगों के बारे में सृष्टि करता हूँ। राधिका हालेलुया, टाइफाइड की बीमारी को जो शिक्षा के बैठी मैं श्रापित करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कमांड करता हूँ हर एक दूसरा आत्मा टाइफाइड की निकल जाए इसी समय, इसके शरीर को छोड़ दे। इसके समय इसका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरा इसके शरीर पे, राधिका के शरीर पे कोई अधिकार नहीं। राधिका स्वस्थ हो चुकी है प्रभु। हर एक किसी कोशिकाएं, हर एक लहू का हर एक कतरा सिर से लेकर पाँव तक प्रभु आपके लोगों के बारे में सुरक्षित हो चुका प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। श्रापित करता हूँ इस गंदी बीमारी को जो चिपक के बैठी है प्रभु। हालेलुया, मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और डिक्लेयर कर देता हूँ कि राधिका पूरी रीति से चंगी हो चुका है। टाइफाइड का इसके शरीर में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, और वो श्रापित हो चुकी है बीमारी, उसके शरीर से छोड़ के जा चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपका लहू इसकी कोशिकाओं में बह रहा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सारी अंधकार की वेदियाँ जो इस बच्चे के खिलाफ बैठी है प्रभु, सब टूटती हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने कोड़े खाने से प्रभु हमें चंगाई बख्शी है प्रभु, और आपके कोड़े खाने से राधिका चंगी हो चुकी है। राधिका पूरी स्वस्थ हो चुकी है। जो पानी है प्रभु, इसमें पवित्र आत्मा का प्रभु सामर्थ्य बोल देता हूँ, यीशु मसीह का लहू बोल देता हूँ, और पुनरुत्थान की समर्थ बोल देता हूँ प्रभु। ये पानी ये बच्ची पीती है, इनकी कोशिकाओं में जाता है, सारी बीमारियों को नाश करते हुए प्रभु शरीर में चंगाई लेके आता है प्रभु। आपके यीशु मसीह के कोड़े खाने से राधिका पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, राधिका को इंस्टेंट चंगाई दिया है प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि राधिका को ठीक करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, पिला दीजिए इसको जल्दी ना। आमीन। बच्ची ठीक हो गई है। भैया गवाही है परमेश्वर की। बोलिए, प्लीज शेयर करिए, शेयर करिए। तो धन्यवाद भैया। मेरा बेटा छोटा है आशीष, 1.5 साल का। उसको 2 दिन से बहुत ज्यादा फीवर हो रहा था। कल सरबजीत भैया प्रार्थना किए, परमेश्वर की महिमा हुई, लड़का भला चंगा हो गया। परमेश्वर का देन ही है, इसलिए उसका नाम आशीष रखा है। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आशीष बिल्कुल भले चंगे हो गए। धन्यवाद है प्रभु का। धन्यवाद प्रभु, बहुत बढ़िया। देखिए प्रभु तो करना चाहता है, परंतु जो है हमारा विश्वास से ही हम लोग चंगे होते हैं। जब आप विश्वास से जुड़ते हैं कि प्रभु चंगा करेगा, तो वो विश्वास आपके जो है काम कर जाता है तुरंत। तो जैसे आपने वैसे विश्वास रखा, आज भी विश्वास रखिए, तो प्रभु के लिए सब जी कुछ संभव है ना। तो आप जी चंगी हो गए, राधिका भी चंगी हो गई है, गरिमा भी चंगी हो गई है, और सब लोग चंगे हो चुके हैं। प्रभु आपका ब्लेसिंग्स में आपको बनाए रखे, और गुड विशेस। चलिए हम लोग क्लोज करते हैं, कल फिर जुड़ेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस जी भैया। एवरीवन। गुड विशेस। जय मसीह की। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह की।